हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। ये हम 1 जून से टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए हम हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ आपको कुछ पेयर्स गिवन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। तो इसका आंसर है आंसर डी, लॉर्ड मिंटो रिपील्ड वर्निकुलर प्रेस एक्ट। तो ये जो पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि जो वर्निकुलर प्रेस एक्ट है उसको जो रिपील्ड किया था वो लॉर्ड रिपन ने किया था, और ये लॉर्ड रिपन ने जो रिपील किया था 1882 में। बाकी जो पेयर्स है वो करेक्टली मैच है। लॉर्ड वेजली ने सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट इम्प्लीमेंट किया था और 1799 में, और लॉर्ड हेस्टिंग ने जो सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट है उसको कैंसिल किया था 1818 में। और वर्निकुलर प्रेस एक्ट जो है इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड लिटन ने 1878 में, और वर्निकुलर प्रेस एक्ट को जो रिपील्ड किया था वो लॉर्ड रिपन ने किया था 1882 में। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया डी, ये पेयर करेक्टली मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ न्यूज़पेपर्स गिवन है एंड लिस्ट 2 में उनके कुछ एडिटर्स गिवन है। आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 मैच करना है। तो इसका आंसर है आंसर डी, 3214। तो हिंदू उसके एडिटर थे सुब्रमण्य अय्यर, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी, बंगाली सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया डी, 3214। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग। 1 आत्मसभा, 2 ब्रह्मो सभा, 3 ब्रह्मो समाज, 4 तत्वबोधनी सभा। तो यहाँ आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशंस गिवन है, आपको इसको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है इनके एस्टैब्लिशमेंट के। तो इसका आंसर है आंसर ए, 1 2 3 4। तो आत्मसभा जो है वो सबसे पहले स्टैब्लिश हुई थी और ये राजा राम मोहन रॉय ने की थी 1814 में। और ब्रह्मो सभा वो भी राजा राम मोहन रॉय ने की थी 1828 में। और फिर उसके बाद क्या हुआ, ब्रह्मो सभा का नाम चेंज करके ब्रह्मो समाज हो गया। एंड तत्वबोधनी सभा जो है वो देवेंद्रनाथ टैगोर ने स्टैब्लिश की थी 1839 में। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस हो गया आत्मसभा 1814 एंड ब्रह्मो सभा 1828, फिर लेटर इसका नाम ब्रह्मो समाज हो गया, एंड तत्वबोधनी समाज 1839। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया ए, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 4, इन 1877 द हेडक्वार्टर ऑफ आर्य समाज एस्टैब्लिश इन। तो 1877 में जो आर्य समाज का हेडक्वार्टर है वो कहाँ एस्टैब्लिश हुआ था। तो इसका आंसर है आंसर सी, लाहौर। तो हेडक्वार्टर ऑफ आर्य समाज जो है वो लाहौर में स्टैब्लिश हुआ था 1877 में। और बेसिकली जो आर्य समाज है उसको जो फाउंड किया था वो दयानंद सरस्वती ने किया था, और ये 1875 के अंदर उन्होंने फाउंड किया था इन मुंबई के अंदर इन्होंने 1875 में इसको फाउंड किया, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्टैब्लिश हुआ 1877 में लाहौर के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया सी, लाहौर। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। तो इनमें से किसको मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इसका आंसर है आंसर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है उनको मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया कहा जाता है। बेसिकली इनको ये इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ इज रिलीजियस रिफॉर्म्स, मतलब इन्होंने जितने भी धार्मिक सुधार किए थे उसकी वजह से इनको मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 6, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में कुछ आपको न्यूज़पेपर गिवन है और लिस्ट 2 में गिवन है कि इन न्यूज़पेपर को किसने स्टार्ट किया था। तो इसको आपको मैच करना है। तो इसका आंसर है आंसर सी, 3124।
तो मुंबई क्रॉनिकल है उसको स्टार्ट किया था फ्रोशा मेहता। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के द्वारा एक और न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ था, उसका नाम था न्यू इंडिया। एंड लीडर मदन मोहन मालवीय, सर्च लाइट बाय सच्चिदानंद सिन्हा। तो मुंबई क्रॉनिकल फ्रोशा मेहता, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट के द्वारा एक और न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ था न्यू इंडिया, लीडर मदन मोहन मालवीय एंड सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया सी 3124। क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज नोन एज चैतन्य ऑफ आसाम। तो इसमें से किसको आसाम का चैतन्य कहा जाता है? तो इसका आंसर है आंसर सी शंकर देव। तो शंकर देव को जो है आसाम का चैतन्य कहा जाता है। बेसिकली जो शंकर देव है उन्होंने वैष्णविज्म जो है उसको पॉपुलराइज किया था, और इन्होंने जो पॉपुलराइज किया था वो कमरूपा जो आसाम में है वहाँ इन्होंने वैष्णव्स को पॉपुलराइज किया था, इसलिए इनको चैतन्य ऑफ आसाम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया सी शंकर देव। क्वेश्चन नंबर 8, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो यहाँ आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 मैच करनी है। तो इसका आंसर है आंसर सी 3 4 2 1। तो अकबर ने जो है वो एने दहशाला जो है वो स्टार्ट की थी। बेसिकली एने दहशाला एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा टोकन करेंसी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी। इल्तुतमिश ने एक सिस्टम स्टार्ट किया था जिसको चहलगानी नोबल्स कहते हैं। बेसिकली ये एक सिस्टम ऑफ नोबल था जिसके अंदर 40 मतलब इट्स अ ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स, मतलब 40 नोबल्स का ग्रुप को जो चहलगानी नोबल्स कहते थे। एंड शेरशाह सूरी जो है उसको सड़क ए आज़म कहा जाता था। बेसिकली शेरशाह सूरी को जो सड़क ए आज़म इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसने मतलब रोड जो बनाई थी, मतलब जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव लिंक्स हैं उनको रिमोट प्रोविंस तक पहुंचाया था, इसलिए इसको सड़क ए आज़म कहा गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया सी 3 4 2 1। क्वेश्चन नंबर 9, अ कलेक्शन ऑफ डायलॉग बिटवीन कबीर एंड धर्मदास इज टाइटल्ड एज। तो कबीर और धर्मदास के बीच के संवाद को क्या कहा गया? तो इसका आंसर है आंसर बी अमरमूल। तो कबीर और धर्मदास के बीच के जो डायलॉग्स हैं उसके कलेक्शन को जो नाम दिया गया है वो अमरमूल नाम दिया गया। और ये जो बाकी ऑप्शन है सबद, सखी और रामेनी, ये सारी जो है ये कबीर की कंपोजिशन थी और डायलॉग का जो नाम था वो अमरमूल था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया बी अमरमूल। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द भक्ति सेंट। तो यहाँ कुछ आपको भक्ति संत गिवन है, आपको इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो इसका आंसर है आंसर ए कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई। तो कबीर जो आए थे वो 1398 में, फिर गुरु नानक 1469 एंड चैतन्य 1486 एंड मीराबाई 1498। तो कबीर बेसिकली जो है वो 14th सेंचुरी के सेंट हैं और बाकी जितने हैं जो ये गुरु नानक हो गए, चैतन्य हो गए और मीराबाई हो गए, ये 15th सेंचुरी के सेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया ए कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो यहाँ आपको कुछ पेयर्स गिवन है, आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच है। तो इसका आंसर है आंसर सी द्वैतवाद, माधवाचार्य। तो द्वैतवाद जो है वो माधवाचार्य द्वारा स्टार्ट किया था। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं, सिर्फ ऑप्शन सी सही है क्योंकि अद्वैतवाद जो है वो शंकराचार्य द्वारा स्टार्ट हुआ था और ये जो स्टार्ट हुआ था वो 18th सेंचुरी के अराउंड। एंड फिर विशिष्ट अद्वैतवाद जो है वो रामानुजनाचार्य के द्वारा स्टार्ट हुआ था और द्वैतवाद तो माधवाचार्य के द्वारा।
और द्वैतवाद जो है वो वल्लभाचार्य के द्वारा स्टार्ट हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया सी, ये सिर्फ ये वाला पेयर सही है, करेक्टली मैच है, बाकी ये सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ आपको डायनेस्टी गिवन है और ये डायनेस्टी कौन सी सिटी में थी ये लिस्ट 2 में गिवन है, आपको इनको मैच करना है। तो इसका आंसर है आंसर डी 2314। तो आदिल शाही जो डायनेस्टी थी वो बीजापुर में थी और इसको जो फाउंड किया था वो यूसुफ आदिल शाह ने किया था। कुतुब शाही जो डायनेस्टी थी वो गोलकोंडा में थी और इसको फाउंड किया था कुली कुतुब शाह ने। एंड निज़ाम शाही जो डायनेस्टी है वो अहमदनगर में थी और इसको फाउंड किया था मलिक अहमद ने। और शर्की शाही जो डायनेस्टी है वो जौनपुर में थी और इसको जो फाउंड किया था वो मलिक सरवार ने किया था। तो आदिल शाही जो है वो बीजापुर हो गया, कुतुब शाही गोलकोंडा और निज़ाम शाही अहमदनगर और शर्की शाही जौनपुर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया डी 2314। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द वेदास सभा एंड समिति आर कॉल्ड एज द टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति। मतलब किस वेद में सभा और समिति को जो प्रजापति हैं उसकी दो बेटियां कहा गया है। इसका आंसर है आंसर डी अथर्ववेद। तो अथर्ववेदा के अंदर जो सभा और समिति है उनको एज अ प्रजापति की जो है वो दो डॉटर मेंशन किया गया है। और अथर्ववेद में ये तो मेंशन नहीं किया गया है कि सभा और समिति में क्या डिफरेंस है क्या नहीं है, लेकिन जो इन लोगों को जो ये प्रजापति की डॉटर है ये सभा और समिति, कम से कम अथर्ववेद में कम से कम 4 बार ये मेंशन किया गया है कि जो सभा और समिति है वो प्रजापति की 2 डॉटर्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया डी अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 14, द टर्म होता इज एसोसिएटेड विद। जो होता जो शब्द है वो किस चीज से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर है आंसर बी प्रीस्ट। तो बेसिकली जो होता थे वो मतलब ऋग्वेदा टाइम में वो पुजारी हुआ करते थे, तो ऋग्वेदा टाइम के जो पुजारी हैं उनको होता कहा जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया बी प्रीस्ट। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following animal is considered as अगन्या ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। तो कौन सा ऐसा जो जानवर है जिसको वैदिक पीरियड के टाइम अगन्या कहा गया है। इसका आंसर है आंसर सी काउ, मतलब गाय। तो गाय जो है उसको वैदिक पीरियड के टाइम अगन्या कहा गया है। अगन्या का मतलब क्या होता है कि नॉट वर्दी टू बी किल्ड, मतलब कोई ऐसा जो वर्दी नहीं है किल्ड होने के लिए। और अर्ली वैदिक पीरियड में जो काउ है मतलब गाय है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी कंसीडर होती थी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया सी काउ। ये हम टेलीग्राम पे डेली क्विज कंडक्ट कराते हैं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इस डेली क्विज में पार्ट ले सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।